हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौड़ फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हम आपको थोड़े से टिप्स देंगे, बेसिक चीज़ें बताएंगे जो भी गाड़ी में होती है। ये सारी चीज़ें हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, और जो भी नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। जिनको चलानी आती है उनके उनको वो ऑलरेडी जानते हैं हर चीज़, और नहीं जानते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत यूज़फुल हो सकती है जानकारी। तो गाड़ी में देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। अब ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है, ये अपन को जैसे अराउंड क्लॉक की जैसे होता है, घड़ी की जैसे। अभी मैंने इसको ये सीधा कर दिया स्टीयरिंग व्हील को। तो इसको पकड़ेंगे कैसे? क्लॉक में 9 एंड 3 बजते हैं, जैसे घड़ी में 9 इधर बजते हैं, 3 उधर बजते हैं। तो हमें ऐसे होल्ड करना है इसको। इससे क्या है, हम बाकी ये लिंकेज वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं। इधर से हमारी जो फिंगर्स वगैरह होती है वो इधर से ऐसे पकड़ोगे तो नीचे लाना पड़ेगा हाथ को, यहाँ से पकड़ोगे तो भी ऑपरेट करने के लिए इधर नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है ना। ये तो हो गया इसका होल्डिंग का। अभी स्टीयरिंग व्हील, कई लोग इसको हैंडल बोल देते हैं। हैंडल नहीं बोलना है इसको, स्टीयरिंग व्हील बोलना है। और स्टीयरिंग हमें राइट लेफ्ट लेने के लिए काम में आ रहा है। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये हमारे फ्रंट व्हील से कनेक्टेड होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इसको टर्न करते हैं तो हमारे जो फ्रंट व्हील्स हैं वो भी मूव करते हैं इसके साथ साथ। अब दूसरी चीज़ बात आती है कि स्विचों का नहीं पता रहता, तो ये वाला स्विच होता है, वाइपर स्विच होता है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा मेंशन करा हुआ है। ये रियर का है, पीछे का वाइपर है, और अभी ऑफ के सामने है। तो ऑन ऐसे हो जाएगा ये, और यहाँ पे करोगे तो वो पानी फेंकेगा, और इधर करोगे तो भी वो पिचकारी मारेगा, सूखा नहीं चलेगा। अब देखो, फ्रंट वाला वाइपर यहाँ पे है, तो ऊपर ही ऊपर मिस्ट अगर एक बार ऊपर करके छोड़ देंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा चल के। फिर ऑफ है, फिर इनिशियल है, फिर लो है, फिर हाई है। ये इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसे हम जितना नीचे करेंगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कईयों से चल जाता है तो ऑफ नहीं होता, तो सिंपल है, सबसे ऊपर ही ऊपर करके छोड़ दो इसको, ये अपने आप ऑफ हो गया। अब बात आती है ये दूसरे स्विच की, जिस पे ये कुछ ऐसे करके मेंशन करा हुआ है। ये होता है इंडिकेटर स्विच। अगर हम इसको नीचे कर रहे हैं तो राइट के लिए, सेंटर में ऑफ है, ऊपर कर रहे हैं तो लेफ्ट के लिए। चलती गाड़ी में ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, नहीं होता है तो अपन मैनुअली भी कर सकते हैं। अब इसमें और कितने लिंक होते हैं, तो इस पर कुछ लिखा हुआ भी है। ये तो सिंबल हो गया इंडिकेटर का। अब ये ऑफ, ये इसका मतलब क्या है? अभी ये जो डॉट है ये ऑफ के सामने है, मतलब गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ है। अभी ऑन करनी है तो हमें इसको ऐसे आगे कर दिया, पार्किंग लाइट ऑन होगी, सेकंड टाइम में हेडलाइट्स ऑन हो गई। अभी हमने इसको वापस 2 बार पीछे कर लिया, ये ऑफ हो गई। अभी ऐसे कर रहे हैं तो ये हाई बीम पे हो जाता है लाइट ऑन करने के बाद में, और ये इधर लो बीम पे। और एक बार और प्रेस करेंगे तो ये डीपर हो गया। जैसा कि देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये ब्लू लाइट जल रही है इसमें मीटर में, ये डीपर हो गया। इधर देखिए, ये डीपर, ठीक है। ऐसे दबा रहे हैं तो डीपर हो गया, छोड़ते ही डीपर बंद हो जाता है। अब बात आती है डीपर कब कब यूज़ में लेते हैं, लो बीम पे कब चलाते हैं, हाई बीम पे कब चलाते हैं। लो बीम पे अपन चलाएंगे सिटी में, और हाई बीम पे अपन चलाएंगे, ड्राइव करेंगे हाईवे पे, जहाँ पे हमें दिखता नहीं है। तो हाईवे वगैरह पे अगर हम हाई बीम पे रखेंगे तो हमें दूर तक का दिखेगा, स्पीड में हम चला सकते हैं, स्लो नहीं चला सकते। अगर स्लो चला रहे हैं तो अगर लो बीम पे है तो काम चल जाएगा, अगर फास्ट चला रहे हैं तो हमें हाई बीम पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत फॉक्स जो है बहुत नज़दीक का दिखता है, हमें दूर तक का देखना होता है। गाड़ी की स्पीड तेज़ होती है तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है गाड़ी आगे, और अड़ने भिड़ने का खतरा रहता है, खड्डे वगैरह में कूदने का, सामने किसी गाड़ी में टकराने का। सिटी में तो फिर भी काम चल जाता है, गांव साइड थोड़ा ज़रूरी होता है। आउटसाइड जो सिटी से बाहर का एरिया होता है वहाँ पे लाइट्स प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए हाई बीम कर लेनी चाहिए, सिटी में नहीं, क्योंकि सामने वाले ड्राइवर को नहीं दिखता, उसकी आंखों में फ्लैश आ जाता है। और कई लोग बोलते हैं कि डीपर दिन में दिखता है। हाँ, डीपर दिन में दिखता है, बस शर्त यह है कि वैसा वाला नहीं दे सकते कि पीछे से आप दे रहे हो उसके मिरर में रिफ्लेक्ट होके फिर आ रही है फॉक्स, वो नहीं, सामने वाले को दे सकते हो, 1-2 किलोमीटर दूर से भी दिख जाएगा डीपर। ठीक है ना। लो बीम हो गया, इंडिकेटर अपने आप कट ऑफ हो जाता है, और हाई बीम हो ही गई। कई लोग लाइट जलाना भूल जाते हैं नए स्टूडेंट, तो मेरा यही निवेदन है, गाड़ी में बैठते ही पहले लाइट ऑन कर लो और फिर उसके बाद में ड्राइव करो। ठीक है। स्टीयरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। बात आती है नीचे पैडलिंग की। अब जो पेडल्स होते हैं नीचे, 3 पेडल्स होते हैं। हम राइट से स्टार्ट करेंगे, A B एंड देन C।
एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सीलेटर गाड़ी को बढ़ाने के लिए काम में आ रहा है, ब्रेक रोकने के लिए, क्लच अपन गाड़ी के इंजन को बुझा देता है जितनी पावर ही रह जाती है। अगर क्लच दबा लिया तो जो स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड नहीं आएगी, गाड़ी कट ऑफ मार जाएगी इंजन। तो क्लच का बहुत अहम भूमिका है, जो इंजन से कनेक्टेड है ये क्लच हमारे। तो जब भी हमें कोई भी ब्रेक वगैरह लगाना हो, क्लच तो आप दबा ही लें, ताकि अगर रेस भी दब गई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्लच दबाने से। अब लेफ्ट वाला पाँव तो क्लच के लिए रिजर्व रहेगा, राइट वाला एक्सीलेटर और ब्रेक को ऑपरेट करेगा। ठीक है, कई लोग लेफ्ट वाला ले जाते हैं, वो रॉन्ग है। क्लच दबाना है तो पूरा दबाना है, छोड़ना है तो पूरा छोड़ना है। ब्रेक एकदम से नहीं लगाना, हार्डली ब्रेकिंग, सॉफ्टली लगाना है। तो वो नीचे पैडलिंग हो गई। उसके बाद में बात आती है गियर की। जो ये हमारा लीवर होता है जिस पे कुछ अल्फ़ा, ये अपने न्यूमेरिकल्स लिखे हुए रहते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड देन रिवर्स आर, और ये इसमें कुछ मैप टाइप में बन रहा है, H बन रहे हैं। तो इसको ये बीच वाली जो लेन होती है ये न्यूट्रल लेन होती है, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है। जब भी हमें गियर लगाना होता है तो क्लच दबा के इधर लेफ्ट करके, और ये आगे फर्स्ट गियर लग गया, फर्स्ट से निकला ये न्यूट्रल हो गया। फिर हमें वापस इधर करके ये सेकंड हो गया। फिर सेकंड से थर्ड कैसे बता रहा है, मैं थोड़ा आगे लेके ऐसे, तो थोड़ा सा आगे लिया, न्यूट्रल में आ गई, छोड़ते ये थर्ड के सामने, और ये आगे थर्ड, ये न्यूट्रल, देन ये फोर्थ, फोर्थ से ये निकली पूरा राइट करके, और ये फिफ्थ हो गया। फिफ्थ से ये निकला हमारा गियर लीवर उधर करके, और ये पीछे रिवर्स हो गया, रिवर्स से निकाल लिया। अभी न्यूट्रल कैसे चेक करना है, ऐसे हिला के पूरा, ऐसे थोड़ा सा नहीं हिलाना है इसको हिलाना है तो पूरा हिलाना है ऐसे, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई गाड़ी गियर में नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाई देता हूँ, ये मैंने गियर लगा दिया, हिला रहा हूँ, नहीं हिल रहा इससे ज़्यादा, और देखो न्यूट्रल में कितना हिल रहा है। ठीक है, कोई से भी गियर में लगा दिया मैंने, फोर्थ में लगा दिया, नहीं हिल रहा है इससे ज़्यादा, और ये देखो, इससे हम पता लगा सकते हैं जितने भी नए ड्राइवर्स हैं कि गाड़ी गियर में नहीं है। फिर बात आती है हैंड ब्रेक की। नए ड्राइवर क्या हैंड ब्रेक हटाना भूल जाते हैं, तो कंपनी ने क्या करा, एक सायरन का ऑप्शन रख दिया गाड़ी में। तो जैसे ही अपन हैंड ब्रेक नहीं हटाएंगे तो गाड़ी में सायरन बजने लग जाएगा, बीप बीप करके। तो सायरन से हमें याद आ जाता है कि कोई ना कोई गलती है, सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी सायरन बजेगा, हैंड ब्रेक नहीं लगाया तो भी सायरन बजेगा। अब हैंड ब्रेक हटाते कैसे हैं और लगाते कैसे हैं, कि मैं आपको बता देता हूँ। अभी हैंड ब्रेक को कैसे हटाना है, यहाँ पे नीचे हाथ रखना है, अंगूठा इधर बटन पे, इसको ऊपर खींचा बटन दबाते हुए, और ये नीचे हो गया। ठीक है, लगाते कैसे हैं, विदाउट बटन, ये नोज़ की आवाज़ आ गई, सिंपल। हटाते टाइम पहले बटन दबाते हैं लोग बाग, नहीं दबेगा, मेरे से भी नहीं दबेगा, थोड़ा सा ऊपर खींचते ही, फिर ये देखो मैं कितनी बार भी दबा सकता हूँ, फिर ये छोड़ दिया मैंने, ये देखो ये ऊपर खींचते ही ये बटन दबा के नीचे। ठीक है, लगाना विदाउट बटन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि फ्रंट विंडशील्ड वगैरह को हमें क्लीन कर लेना चाहिए, वाइपर से कर लो चाहे कपड़े से कर लो, विज़न क्लियर आना चाहिए हमें कुल मिला के। दूसरी चीज़, सीट एडजस्ट कर लेनी चाहिए। सीट को कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग, कैसे, कई लोग इसको पकड़ लेते हैं सीट को एडजस्ट करते वक्त, यहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं, कोई इसको पकड़ता है। तो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना है राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नीचे रॉड दबा लेनी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ रॉड कहाँ पे है, कैसे दब रही है, ये सारी चीज़ें। तो आप देखिए, जो नीचे ये है, ये रॉड है, ये अपन इसको ऐसे ऊपर करेंगे और ये सीट पीछे गई, समझ गए, ये ऐसे है कुछ। तो रॉड दबा के राइट हैंड स्टीयरिंग पे लगा के फिर अपनी बॉडी को आगे खींचेंगे तो वो आगे हो जाएगी स्टीयरिंग। ठीक है, स्टीयरिंग सॉरी सीट। फिर बात आती है अपने कि ये सारी चीज़ें हो ही गई, फिर प्री सेंस वगैरह हमें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, तो हमें आगे मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे नए वीडियो बनाने का। मेरे मोबाइल नंबर है जो 9785244307, कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो इन नंबरों पे कर सकता है। ओके।